जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दान जो राम जी के पत्तल के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति से राम जी का पत्तल का नियम लिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसमें हमारे हाथों बहुत ही अधिक दान और पुण्य करने का हमें मौका मिलता है। पहले हम बात करते हैं इस नियम के बारे में कि इस नियम को कब, कैसे और किसे दिया जाता है। राम जी के पत्तल के दान में अलग अलग देवताओं के नाम से 14 पत्तलें दान की जाती हैं। यानी हर देवता के नाम की 14 जगह पत्तल निकालनी होती है या 14 जगह भोजन देना होता है। हम आगे आपको इस वीडियो में कम से कम 25 देवताओं या 25 ऐसी जगह बताएंगे जहां आपको ये पत्तल देनी होती है और उन पत्तलों में क्या क्या दिया जाता है। लेकिन उन सभी पत्तलों में आप जरूरी नहीं है कि पूरी 25 पत्तलों का दान करें, लेकिन जितना संभव हो पाए उतना जरूर से करें। उनमें से आप एक साथ कितने भी पत्तलों का यानी कितने भी देवी देवताओं के पत्तलों का दान दे सकते हैं। चाहे तो महीने के किसी भी बड़े दिन जैसे एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि, प्रदोष, अमावस्या आदि पर भी दान कर सकते हैं। या फिर आप कभी किसी भी तीर्थ स्थान पर या पवित्र स्थलों पर जाएं तो भी ये दान आप कर सकते हैं। या फिर जब भी आपके पास कोई व्यवस्था हो तभी भी आप ये दान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये दान आप एक साल में पूरा करें, जब तक आप चाहें तब तक कर सकते हैं। जो भी दान आप करते जाएं उसे लिखना जरूर है जिससे कोई भूल चूक ना हो पाए। जब भी दान दें उन सब पर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा आप जरूर से रखें। ये दान आप मंदिरों में घर के बड़ों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को, किसी भी जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। ये दान आपको 14 जगह देना होता है। इसके लिए आप चाहें तो 14 पत्तल ले लें या फिर 14 दोने या कटोरी, थाली, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि राम जी के पत्तल के इस दान में कौन कौन से पत्तलों का दान किया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हर नाम की 14 पत्तल दी जाती है। तो पहली पत्तल है गोविंद पत्तल। गोविंद पत्तल में 14 जगह सकरात पर दान किए जाते हैं और सामान जैसे मूंगफली, गजक, तिल के लड्डू, खिचड़ी, रेवड़ी, दक्षिणा आदि शामिल होती है। इसको किसी भी प्लेट, पत्तल या कटोरी में रख करके किसी भी गरीब लोगों को या जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। आप चाहे तो घर के बड़ों को भी दे सकते हैं या किसी मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं। दूसरी पत्तल है नर के नाम की। इस पत्तल में आप भोजन या मिठाई रख करके दे सकते हैं। तीसरी पत्तल है नारायण की पत्तल। इसमें आप पीले रंग की मिठाई या लड्डू, चीला आदि रखकर दे सकते हैं। चौथी पत्तल है चित्रगुप्त की पत्तल। इसमें आप मिठाई, फल वगैरह रखकर दे सकते हैं। पांचवी पत्तल है हमारे देवी देवताओं की पत्तल। इसमें आप हलवा, मिठाई, भोजन आदि रखकर दे सकते हैं। छठी पत्तल है यमराज की पत्तल। इसमें आप मीठे चावल, दही, चावल या कच्चे चावल आदि रख करके दान कर सकते हैं। सातवीं पत्तल है धर्मराज की पत्तल। इसमें आप चावल या खिचड़ी का सामान बना करके दे सकते हैं या फिर कच्चा सामग्री भी दे सकते हैं। आठवीं पत्तल है पोपाबाई की पत्तल। इस पत्तल के साथ साड़ी चाहे तो आप दे सकते हैं, नहीं तो सभी पत्तलों में आप एक एक ब्लाउज पीस रखें, मिठाई और फल रखें। नौवीं पत्तल है झाड़ झनकार की पत्तल। इसमें फल और मिठाई के साथ जूते, चप्पल, जुराब, खड़ऊ आदि दान किया जाता है। 10वीं पत्तल है द्वारपाल की जय विजय की पत्तल। इस पत्तल में भी आप फल, मिठाई, भोजन आदि दे सकते हैं। 11वीं पत्तल है शिवजी की पत्तल। इस पत्तल में आप फलाहार या सागार का सामान दे सकते हैं, चाहे तो बना हुआ दें या फिर कच्ची सामग्री भी आप दे सकते हैं। 12वीं पत्तल है माँ अन्नपूर्णा के नाम की पत्तल। इस पत्तल में आप हलवा, पूरी, मिठाई, सब्जी आदि पूरा भोजन लगा करके दे सकते हैं। 13वीं पत्तल है चंद्रमा की पत्तल। इस पत्तल में आप खीर, चावल, सफेद मिठाई आदि सामान रखकर दान कर सकते हैं। अब है हमारे श्री राम जी की पत्तल। इसमें हलवा, मिठाई, भोजन आदि का दान आप करें। फिर आ रही है सूर्य भगवान की पत्तल। इसमें गुड़ से बनी हुई वस्तु, मिठाई आदि का दान करें। तिल, गुड़ आदि का दान करें। इसमें नमक का दान नहीं करना चाहिए। अब आती है लड्डू गोपाल जी की पत्तल। इसका दान आप छोटे छोटे बच्चों को कर सकते हैं। इसमें आप खिलौने, टॉफी, बिस्किट्स बच्चों को दिए जाने वाले सामग्री दान कर सकते हैं। अब आती है तुलसी माता की पत्तल। इसमें आप सागारी सामान, फलाहार, फल आदि का दान दे सकते हैं। अब आती है गौ माता की पत्तल। ये आप 14 गौ या गौशाला में दान करें, जिसमें आप गौ के लिए चारा, गुड़, रोटी आदि दे सकते हैं। फिर आती है गंगा माता की पत्तल। यह भी आप किसी पवित्र नदी के किनारे जाएं तो दान कर सकते हैं। उसमें एक पत्तल तो आपको नदी में बहा देनी है तथा बाकी के पत्तल वहां के आसपास में जो भी लोग हैं या किसी भी गरीब को या मंदिर के सामने
जो बैठे रहते हैं उनको आप दे सकते हैं। अगली पत्तल है कुत्ते के लिए हम देंगे, जिसमें 14 जगह आप दूध बिस्किट आदि कुत्तों को खिला सकते हैं। फिर आती है चील और कौवों की पत्तल। इस पत्तल में आप मीठे पूड़े बना करके दे सकते हैं। अब आती है चींटियों की पत्तल। इसमें आप खोपरे के गोले में आधा काट करके उसमें भूरा से भर करके थोड़ा सा आटा मिला करके कीड़ी नगरी के स्थान पर 14 जगह दबा दें। अब आती है मछली की पत्तल। इसमें आप मछलियों को आटे की गोलियां बना बना करके डाल सकते हैं। अब आती है भिखारी की पत्तल। इसमें आप 14 भिखारियों को भोजन करवाएं या फिर कुछ भी कच्ची सामग्री आप दान स्वरूप दे सकते हैं। अब आखिर में आती है साक्षी गोपाल की पत्तल। यानी साक्षी गोपाल हमारे साक्षी हैं कि हमने इन पत्तलों का दान बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है। इसमें भी आप 14 जगह गरीबों को भोजन करवाएं या मंदिरों में दान दें या फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इस तरह से राम जी के 14 पत्तलों का दान किया जाता है। तो इस मकर संक्रांति पर अगर आप भी राम जी के पत्तल का नियम उठाना चाहते हैं तो बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ उठाएं और इन सारे स्थानों पर जहां जहां मैंने बताया, जिन जिन के देवताओं के नाम के पत्तल मैंने बताए, उन पे आप 14 पत्तलों का दान अवश्य ही करें। अगर ये वीडियो जरा भी आपको पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि, किसी और नेकाचार और नियम के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।